हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आज दोपहर के इस पवित्र समय में आपके चरणों में झुकते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें आज का दिन देखने का अवसर दिया। सुबह से लेकर इस घड़ी तक आपकी कृपा ने हमें संभाला है। आपका प्रेम हमारे साथ बना रहा, आपका हाथ हमें मार्गदर्शन देता रहा, आपकी दया हर पल नई रही है। प्रभु, इस दोपहर के समय हम अपने हृदय को शांत करते हैं। हम अपने कामों से विराम लेकर आपके वचन पर ध्यान करते हैं, क्योंकि आप ही हमारे जीवन का स्रोत है। आप ही हमारी आत्मा का ताजगी देने वाले प्रभु हैं। धन्यवाद पिता, सुबह से अब तक आपने हमें अनगिनत आशीषें दी, हमारे परिवार की रक्षा की, हमारे काम को आशीष दी, हमारे बच्चों को सुरक्षित रखा। आपका हाथ हर दिशा में हमारे साथ चला। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें ठोकर खाने से बचाया और हर संकट में हमें विजय दी। हे प्रभु, जब इस संसार की भाग दौड़ हमें थका देती है तो आप हमारी आत्मा को विश्राम देते हैं। आप कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस दोपहर हम उसी विश्राम में आते हैं प्रभु, जहां चिंता नहीं, भय नहीं, सिर्फ आपकी उपस्थिति की शांति है। हे पिता, हम जानते हैं कि हमारे जीवन की हर सांस आपकी देन है। आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा हर काम, हर योजना, हर सफलता आपकी कृपा पर निर्भर है। इसलिए हम आज अपनी योजनाओं, अपने कामों और अपनी चिंताओं को आपके चरणों में रख देते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे जीवन के हर क्षेत्र में अपनी महिमा दिखाई। जहां असंभव लगता था वहां आपने रास्ता बनाया, जहां आंधी आई वहां आपने हमें संभाला, जहां लोग हार मान गए वहां आपने हमें उठाया। आप महान है प्रभु, आपकी महिमा सदा बनी रहे। हे प्रभु यीशु, आपने हमें सिखाया कि दिन के हर पल में परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। आपने कहा, बिना रुके प्रार्थना करो। इसलिए हम इस दोपहर आपके सामने धन्यवाद, आराधना और निवेदन लेकर आते हैं। प्रभु, हमारे विचारों को शुद्ध करें, हमारे शब्दों को आशीष दें, हमारे कार्यों को आपके महिमा के लिए उपयोग करें। हम चाहते हैं कि हमारा हर काम आपके नाम की गवाही बने। हे पिता, इस दोपहर हम उन सभी के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो थके हैं, निराश है, जिनके दिल टूटे हैं। उनके लिए आपकी शांति भेजें प्रभु। जो बीमार है उन्हें चंगाई दें, जो निराश है उन्हें नई आशा दें, जो कर्ज में डूबे हैं उन्हें राहत दें, जो नौकरी या व्यापार के लिए संघर्ष कर रहे हैं उन्हें दरवाजे खोलें प्रभु। जो अकेले हैं उन्हें अपने प्रेम से भर दें। आपका वचन कहता है, धर्मी की पुकार यहोवा सुनता है और सब संकटों से उसे छुड़ाता है। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपका समय उत्तम है, आपका मार्ग सिद्ध है। हे प्रभु, इस दोपहर हम ये भी स्वीकार करते हैं कि हम कई बार अपनी सीमाओं में फंस जाते हैं। हम चिंता करते हैं, डरते हैं और कभी कभी आपकी इच्छा को भूल जाते हैं। हम क्षमा चाहते हैं प्रभु। हमारे विश्वास को बढ़ाएं ताकि हम हर परिस्थिति में कह सकें, तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। पिता, हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने घर, अपनी नौकरी, अपने व्यवसाय को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारे प्रदाता हैं। हमारी आंखें मनुष्यों पर नहीं बल्कि आप पर टिकी हैं। धन्यवाद प्रभु कि आप कभी देर नहीं करते। आपका हर उत्तर सही समय पर आता है। हम विश्वास से कहते हैं, आपने हमारी पुकार सुन ली है और अब आशीष के दरवाजे खुल चुके हैं प्रभु। दोपहर के इस शांत समय में हम आपके प्रेम में डूब जाते हैं। हमारे मन को नया कर दें, हमारी आत्मा को ताजगी दें, हमारे भीतर आपकी उपस्थिति भर दें। आपकी पवित्र आत्मा हमें सिखाए कैसे हम वचन हमारे लिए दीपक बने। आपकी आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे। हम अपने जीवन में फल लाए, प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, भलाई, नम्रता और आत्मसंयम के। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अपने वचन से भर दिया। धन्यवाद कि आपने हमें जीवन दिया। धन्यवाद कि आपने हमें चुना। धन्यवाद कि आपने हमें आशीष देने की योजना बनाई। पिता, हम आपकी आराधना करते हैं क्योंकि आप योग्य है सारी स्तुति के। आप राजा के राजा है, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। आपका प्रेम अनंत है, आपकी दया अमिट है। इस दोपहर हम घोषणा करते हैं, हमारे घरों में शांति होगी, हमारे परिवारों में मेल मिलाप होगा, हमारे जीवन में बरकत होगी, हमारे काम में सफलता होगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। हे प्रभु, हम आपके वचनों पर स्थिर रहते हैं। आपने कहा, पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता को ढूंढो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हम आज आपके राज्य को पहले स्थान पर रखते हैं। हमारा हर कार्य, हर निर्णय आपकी इच्छा के अनुरूप हो। हे पिता, धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी।
धन्यवाद कि आप हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं उससे पहले कि हम मांगे। धन्यवाद कि आपने हमें अपने प्रेम से ढका। इस दोपहर का समय हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारी सांसें, हमारे विचार, हमारी योजनाएं, हमारे निर्णय सब आपके हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें यह नया वाहन दिया। ये गाड़ी हमारे लिए सिर्फ एक साधन नहीं, बल्कि आपकी बरकत, आपकी कृपा और आपके विश्वासियों के प्रेम का प्रमाण है। हम जानते हैं प्रभु कि हर अच्छी वस्तु ऊपर से आती है, आपके हाथों से जो भरपूर आशीष देने वाले हैं। धन्यवाद कि आपने हमारे मन की इच्छा सुनी, हमारे वर्षों के परिश्रम का फल दिया और सही समय पर यह नई गाड़ी हमारे जीवन में दी। हे प्रभु, हम इस वाहन को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आपका पवित्र हाथ इस गाड़ी के हर हिस्से पर हो, उसके टायरों पर, इंजन पर, स्टीयरिंग पर, हर सीट, हर शीशा, हर दरवाजा आपकी आशीष में ढका रहे। हे यीशु मसीह, हम जानते हैं कि जब भी हम इस गाड़ी में बैठें, आप हमारे साथ होंगे। जब ये गाड़ी चलेगी, आपके स्वर्गदूत उसके आगे पीछे सुरक्षा करेंगे। कहीं भी कोई दुर्घटना, कोई नुकसान, कोई संकट इस वाहन के पास ना आए, क्योंकि ये गाड़ी आपके लहू से ढकी हुई है। धन्यवाद प्रभु, आपने ये आशीष हमारे घर में लाई है। ये गाड़ी हमारे परिवार, हमारे बच्चों और हमारे आने जाने के लिए बरकत का साधन बने। जहां भी ये गाड़ी जाए, वहां आपकी महिमा प्रकट हो। जो भी इसमें बैठे उसे शांति, सुरक्षा और आनंद मिले। हे पिता, हम इस गाड़ी को आपके पवित्र नाम में पवित्र ठहराते हैं। ये न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों की सेवा और आशीष के लिए भी उपयोग हो। हम चाहते हैं कि इस वाहन के जरिए हम आपकी भलाई बांट सकें, कभी किसी जरूरतमंद को ले जा सकें, कभी किसी बीमार को अस्पताल पहुंचा सके, कभी किसी दुखी को आपके प्रेम का अनुभव करा सके। हे प्रभु, हम जानते हैं कि इस दुनिया की सड़कें असुरक्षित हैं, लेकिन हम आपके वचन पर भरोसा करते हैं। यहोवा तेरा रक्षक है, वह तेरे दाहिने हाथ की छाया है। आपकी छाया इस वाहन पर सदा बनी रहे। हर किलोमीटर, हर सफर, हर मोड़ पर आपका हाथ इस गाड़ी को दिशा दे। पिता, जब हम इस गाड़ी को चलाएं तो हमें धैर्य, समझदारी और सतर्कता दें। हम कभी जल्दीबाजी में या घमंड में न चले। हमारे हर निर्णय में आपकी आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे। अगर कहीं रास्ता लंबा लगे तो हमें धैर्य दे, अगर ट्रैफिक मिले तो हमें शांति दे, अगर रात का सफर हो तो आपकी ज्योति हमारे आगे चमके। हे प्रभु, हम इस गाड़ी से जुड़ी हर दस्तावेज, हर कागज, हर बीमा सब आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका अनुग्रह सब पर बना रहे। कभी कोई परेशानी, झंझट या विवाद इस गाड़ी से जुड़ा न हो। आपका शांति का हाथ हर बात में आगे रहे। धन्यवाद पिता कि आपने ये नई गाड़ी सही समय पर दी। जब हमें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी, आपने अपनी कृपा से मार्ग खोला। आपने दरवाजे खोले, रास्ता बनाया और हमारे विश्वास को सशक्त किया। हम याद करते हैं प्रभु, कितनी बार हमने आपकी ओर देखा, कितनी बार हमने कहा, प्रभु हमारे लिए भी एक गाड़ी दे दीजिए। और आज हम कहते हैं, धन्यवाद पिता, आपने हमारी पुकार सुन ली। ये गाड़ी आपकी आशीष का प्रमाण है। हर बार जब हम इसे देखें, हम कहें, यहोवा ने यह किया है और यह हमारी आंखों में अद्भुत है। हे प्रभु, हम इस गाड़ी पर किसी भी नकारात्मक आत्मा, दुर्भाग्य या बुरे नजर का प्रभाव नहीं आने देते। आपका लहू इसे पूरी तरह ढक ले। हम घोषणा करते हैं, यह गाड़ी पवित्र है क्योंकि यह प्रभु की है। पिता, हम इस वाहन से कहीं भी जाएं, काम पर, यात्रा पर, सेवा के कार्यों में, हर बार यह गाड़ी आपकी सुरक्षा में चले। यह कभी किसी अनहोनी में न फंसे। कोई तकनीकी खराबी, कोई दुर्घटना, कोई खतरा इस पर अधिकार न पाए। आपके स्वर्गदूत दिन रात इसे घेरे रहें। धन्यवाद प्रभु, यह गाड़ी हमारे परिवार में नई खुशी लेकर आई है। यह सिर्फ भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि आपके अनुग्रह की गवाही है। हम इसे घमंड या दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आपकी महिमा के लिए उपयोग करेंगे। हर बार जब यह गाड़ी सड़कों पर निकले, लोग कहें, यह परिवार परमेश्वर की आशीष में है। हे पिता, अगर कभी रास्ते में कोई जरूरतमंद मिले तो यह गाड़ी आशीष का साधन बने। अगर कोई संकट में हो तो यह गाड़ी सहायता का माध्यम बने। आपका नाम इस वाहन के जरिए महिमान्वित हो। हम ये भी प्रार्थना करते हैं प्रभु कि यह वाहन हमारे भविष्य के लिए भी आशीष बने। यह हमें अवसर तक पहुंचाए, यह हमारे काम को बढ़ाए, यह हमारे परिवार को आराम दे। आपका वचन कहता है, यहोवा तेरे आने जाने में रक्षा करेगा। और हम विश्वास करते हैं कि यह वचन हमारी गाड़ी पर भी लागू होता है। धन्यवाद पिता कि आपने हमें भरोसा करना सिखाया। हम मानते हैं कि यह गाड़ी सिर्फ आपकी देन है। आपकी कृपा से हम इसे प्राप्त कर पाए हैं।
हमारा हृदय झुकता है आपके सामने और हम कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। हे यीशु, हम इस गाड़ी के हर सफर को आपके नाम से प्रारंभ करेंगे। हम हर बार चलने से पहले प्रार्थना करेंगे कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ चले। हम न कभी लापरवाही से चलेंगे, न घमंड से, न भय से, बल्कि विश्वास और आभार से। पिता, हमारा परिवार आपके संरक्षण में है, हमारी गाड़ी आपके लहू से ढकी है, हमारा हर सफर आपकी आशीष में है। आज हम अपने होंठों से ये घोषणा करते हैं, ये गाड़ी प्रभु की है, ये प्रभु के लिए चलेगी और प्रभु की महिमा लाएगी। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें ये घर दिया, एक ऐसा स्थान जहां हम चैन से रह सके, जहां हम आपकी आराधना कर सके, जहां हमारे परिवार के हर सदस्य को शांति और प्रेम मिल सके। हे पिता, ये घर आपकी देन है। हम मानते हैं कि आपकी अनुमति के बिना एक एंट भी नहीं जुड़ती। आज हम इस पूरे घर को उसकी नींव से लेकर छत तक, हर कमरे से लेकर आंगन तक आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, आपका पवित्र लहू इस घर की दीवारों, दरवाजों और खिड़कियों पर लग जाए। हर कोना आपकी महिमा से भर जाए। जहां भी कोई अंधकार का प्रभाव हो, वह यीशु के नाम से अभी चला जाए। यह घर आपकी रोशनी से जगमगाए। यह घर आपकी उपस्थिति का स्थान बने। पिता, हम चाहते हैं कि यह घर केवल ईंट और पत्थर का न रह जाए, बल्कि आपकी आत्मा का निवास बन जाए। यह घर प्रार्थना का घर बने, जहां आपका वचन प्रतिदिन गूंजे, जहां स्तुति और आराधना की ध्वनि कभी न रुके। हे प्रभु, हमारे घर के द्वारों को आशीष दें। जो भी इस घर में प्रवेश करे वह शांति पाए। जो भी इस घर से निकले वह आपकी कृपा लेकर जाए। यह घर आपके प्रेम का साक्षी बने। पिता, हम आपके सामने अपने परिवार के हर सदस्य को उठाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हर व्यक्ति को आप बरकत दें, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और आर्थिक रूप से। कोई भी अभाव, कमी या तंगी इस घर में न रहे। जहां पहले चिंता थी वहां अब आनंद हो। जहां पहले भय था वहां अब विश्वास हो। जहां पहले कलह थी वहां अब प्रेम हो। हे प्रभु, आप हमारे घर की दीवारों में शांति बसाइए। आपका वचन कहता है, तुम्हारे द्वारों के भीतर शांति और तुम्हारे घरों में समृद्धि हो। हम इसी प्रतिज्ञा पर भरोसा करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि यह घर अब बरकत का घर है। पिता, जहां भी पहले अभिशाप था वह यीशु के नाम से टूटे। हर बंधन, हर रोग, हर बाधा जो इस घर में बरकत आने से रोकती है वह अभी टूट जाए। हर दुष्ट आत्मा, हर नकारात्मक प्रभाव, हर जादू टोना, हर डाह और हर बुरी नजर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से नाश हो जाए। हे प्रभु, आपकी ज्योति इस घर में सदा चमकती रहे। रात में जब हम सोए तो आपके स्वर्गदूत पहरा दें। दिन में जब हम बाहर जाए तो आपकी सुरक्षा हमारे साथ चले। हमारे घर के चारों ओर आपका लहू दीवार बने, जिसे कोई शत्रु पार न कर सके। धन्यवाद पिता कि आपने इस घर को अब तक सुरक्षित रखा है। आपने इसे आंधी, तूफान, विपत्ति और विनाश से बचाया। आपने हमारे परिवार को एकता में बांधे रखा। आज हम आपसे निवेदन करते हैं कि यह एकता सदा बनी रहे। कभी झगड़ा, कटुता या मनमुटाव इस घर में प्रवेश न करे। हे प्रभु, हम इस घर में आपके वचन को सर्वोच्च स्थान देते हैं। आपका वचन इस घर की नींव है। आपका प्रेम इसकी दीवारें हैं। आपकी शांति इसका वातावरण है। आपकी महिमा इसकी छत है। पिता, आप इस घर को हर प्रकार की समृद्धि से भर दीजिए। हर कमरे में आपकी बरकत बहती रहे। रसोई में अन्न की कभी कमी न हो। भंडार सदैव भरे रहे। बिजली, पानी, साधन और संसाधन सब आपकी कृपा से संचालित हों। हे प्रभु, आप इस घर को वित्तीय आशीष दें। हर बिल समय पर भरा जाए। हर खर्च आपकी बरकत में पूरा हो। हमारा घर उधार से नहीं, आपकी कृपा से चलता रहे। हर महीने जब हम अपने बिल चुकाएं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी जरूरतें पूरी की। पिता, हमारे बच्चों को आशीष दें जो इस घर में रहते हैं। उनके भविष्य उज्जवल करें। वे इस घर में प्रार्थना करना सीखें, आपके भय में चलना सीखें और इस घर की दीवारों में आपकी महिमा की गवाही दें। हे प्रभु, हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध अच्छे रहें। ये घर केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी आशीष बने। लोग जब इस घर को देखें तो कहें, यह घर प्रभु के हाथों में है। पिता, जो भी इस घर में बीमार है, आप उसे चंगाई दें। जो दुखी है उसे शांति दें। जो परेशान है उसे राहत दें। जो टूटा हुआ है उसे आप संभाल लें। यह घर चंगाई का स्थान बने, जहां आपकी सामर्थ हर दिन काम करे। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें यह घर दिया। हम इसे आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हम कभी इस घर पर घमंड नहीं करेंगे, बल्कि हमेशा आभारी रहेंगे। हम याद रखेंगे कि यह घर आपने दिया है और आपकी उपस्थिति के बिना यह घर अधूरा है। हे यीशु, आप इस घर के राजा बन जाएं। आपका राज्य यहां स्थापित हो।
आपका प्रेम, आपकी शांति और आपकी आत्मा हर दीवार से होकर बहे। हमारा घर पृथ्वी पर एक छोटा स्वर्ग बने। पिता, हमारे घर का हर कार्य आपके नाम से प्रारंभ हो। हर सुबह हम आपका धन्यवाद करें, हर शाम हम आपकी स्तुति करें। हर व्यक्ति जो यहां आता है वह यहां से नई आशा लेकर जाए। हे प्रभु, हम जानते हैं कि जब हम आपको प्राथमिकता देते हैं तो आप हर चीज में बरकत देते हैं। इसलिए हम घोषणा करते हैं, यह घर आपके लिए समर्पित है। यह घर आपकी महिमा के लिए चलेगा और आपकी इच्छा इसमें पूरी होगी। हम आज विश्वास से कहते हैं, यह घर परमेश्वर का है। यह घर नाश नहीं होगा, यह घर खाली नहीं होगा, यह घर टूटेगा नहीं, क्योंकि इसकी नींव यीशु मसीह पर है। धन्यवाद पिता कि आपने हमारी पुकार सुन ली। आपने हमारे घर पर अपनी नजर की, अपना हाथ बढ़ाया और इसे अपनी आशीषों से भर दिया। आज हम यह प्रार्थना करते हैं कि यह घर पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष का स्रोत बना रहे। हमारे बच्चे और उनके बच्चे भी इस घर में आपकी उपस्थिति को महसूस करें। यह घर कभी सूना न हो, बल्कि हंसी, प्रेम और आराधना से भरा रहे। और जब भी कोई इस घर में आए तो वह महसूस करे, यहां कुछ अलग है, यहां परमेश्वर की शांति है। हे हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हम आपके चरणों में झुककर धन्यवाद देने आए हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने हमारी आंसुओं को देखा, हमारी आहों को सुना, हमारी तकलीफों को समझा और अपने समय पर उत्तर दिया। पिता, जब सब रास्ते बंद हो गए थे, जब कोई उम्मीद नहीं बची थी, जब हमारे चारों ओर अंधकार छा गया था, तब भी आप हमारे साथ थे। आपने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। आपने हमारी पुकार को अनसुना नहीं किया। धन्यवाद प्रभु कि जब हम टूटे थे आपने हमें संभाला, जब हम गिरे आपने हमें उठाया, जब हम थक गए आपने हमें विश्राम दिया, जब हमारे पास कोई नहीं था तब आप हमारे सबसे करीब थे। हे पिता, आपका धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, जो हमने रोकर की, जो हमने चुपचाप आंसुओं में बहा दी, जो हमने रात की नीरवता में कही। आपने हर शब्द, हर सांस, हर पुकार को ध्यान से सुना। आपने अपने समय में हमें उत्तर दिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी विपत्ति को आशीष में बदला। आपने हमारी कमजोरी को सामर्थ्य दी। आपने हमारे शोक को नृत्य में बदला। आपने हमारे घरों में शांति और आनंद भर दिया। पिता, हम आपके उन अनगिनत उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं, जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें हम नहीं जानते। आपकी कृपा हर सुबह नई होती है। आपकी दया कभी खत्म नहीं होती। आपका प्रेम अनंत है और आपकी विश्वसनीयता सदा बनी रहती है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी बीमारियों में हमें चंगाई दी। जहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, वहां आपकी सामर्थ्य ने काम किया। जहां मनुष्य ने हार मान ली, वहां आपने विजय दी। आपने हमारे शरीर में नई जान फूंकी। आपने हमें मृत्यु के साए से बाहर निकाला। हे पिता, धन्यवाद कि आपने हमारे घरों में बरकत दी। जहां कभी कमी थी, अब वहां प्रचुरता है। जहां पहले आंसू थे, अब हंसी है। जहां पहले डर था, अब शांति है। आपने हमारे परिवारों को एक किया। आपने हमें प्रेम में बांधा और हमें एकता का आशीष दिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे बच्चों को सुरक्षित रखा। आपने उन्हें मार्गदर्शन दिया, उनके स्कूल, कॉलेज और काम में सफलता दी। आपने उन्हें हर जाल और बुराई से बचाया। आपका हाथ उनके ऊपर सदा बना रहा। पिता, धन्यवाद कि आपने हमारी नौकरियों में कृपा दिखाई। जहां दरवाजे बंद थे, वहां आपने नए दरवाजे खोले। जहां अस्वीकार मिला, वहां आपने स्वीकृति दी। जहां हमने हार मानी, वहां आपने हमें उठाया। हमारा धन्यवाद कि आपने हमारे व्यवसायों में वृद्धि दी। आपने हमारी मेहनत को फलवंत बनाया। आपने हमें आर्थिक आशीषों से भर दिया। धन्यवाद प्रभु कि जब शत्रु ने हमें नीचे गिराना चाहा, आपने हमें ऊंचा उठाया। जब लोगों ने हमें ठुकराया, आपने हमें अपनाया। जब दुनिया ने हमें भुला दिया, आपने हमें याद रखा। हे पिता, आपका धन्यवाद कि आपने हमें अपने प्रेम से घेर लिया। आपने हमें अपनी आंखों की पुतली जैसा सुरक्षित रखा। आपने हमें हर तूफान में थामे रखा। आपका वचन सच्चा है। जो मुझसे प्रेम करते हैं, मैं उन्हें छुड़ाऊंगा। मैं उनके संकट में उनके संग रहूंगा। धन्यवाद प्रभु कि हमारी आत्मा को नया किया। आपने हमें पापों से मुक्त किया। आपने हमें यीशु मसीह में नया जीवन दिया। आपने हमें अपने पुत्र का लहू देकर पवित्र किया। आपने हमें धार्मिक ठहराया। पिता, हम आपके उद्धार के लिए धन्यवाद करते हैं। हम उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं जिसने हमें नाश से छुड़ाया। हम यीशु मसीह के क्रूस के लिए धन्यवाद करते हैं, जहां हमारे सारे अपराध क्षमा हुए, हमारे सारे बंधन टूटे और हमें स्वतंत्रता मिली। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारी आत्मिक आंखें खोली।
आपने हमें संसार की चमक से दूर करके अपने सत्य की ओर लाया। आपने हमें दिखाया कि वास्तविक शांति केवल आप में है, किसी और में नहीं। पिता, हम आपके पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं, जो हमें हर दिन सिखाता है, सांत्वना देता है और हमें आपकी राहों में चलना सिखाता है। आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, आपका आत्मा सदा हमारे साथ है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे शत्रुओं के बीच हमें शांति दी। आपने हमारे विरोधियों के सामने हमारे लिए मेज तैयार की। आपने हमारा सिर तेल से अभिषेक किया। आपने हमें अपने प्रेम से भर दिया। हे पिता, हम स्वीकार करते हैं कि हम योग्य नहीं थे, फिर भी आपने दया दिखाई। हमने कई बार गलती की, फिर भी आपने क्षमा की। हमने कई बार शिकायत की, फिर भी आपने हमें थामा। आपका धन्यवाद कि आपने हमें कभी त्यागा नहीं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे जीवन में वह सब किया जो हमने मांगा और उससे भी अधिक। आपका आशीष हमारे समझ से परे है। आपका प्रेम हमारी सोच से गहरा है। आपकी दया हमारी गलतियों से बड़ी है। हे पिता, आज हम आपके सामने केवल धन्यवाद लेकर आए हैं। हम कुछ मांगने नहीं आए, बल्कि ये कहने आए हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। आपने हमारे हर दर्द को देखा, आपने हमारे हर संघर्ष को समझा और आपने समय पर उत्तर दिया। धन्यवाद कि आपने हमारे आंसुओं को गिन लिया। धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन को संभाला। धन्यवाद कि आपने हमारे हृदय में नई आशा जगाई। धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन में अपनी ज्योति भरी। पिता, हम घोषणा करते हैं कि आने वाले दिनों में भी आप हमारे साथ रहेंगे। आप वही कल, आज और सदा के लिए समान परमेश्वर हैं। जैसे आपने पहले हमारी पुकार सुनी, वैसे ही आगे भी सुनते रहेंगे। हे प्रभु, आपकी स्तुति हमारे घरों में सदा गूंजे। हमारे परिवारों के हर सदस्य के मुख से आपका धन्यवाद निकले। हम आपकी महिमा करें हर परिस्थिति में, खुशी में भी, कठिनाई में भी। पिता, हम आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जहां आप हैं वहां सब कुछ संभव है। जहां आपकी आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। जहां आपका नाम है वहां विजय है। धन्यवाद यीशु कि आपने हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश में लाया। धन्यवाद कि आपने हमें पाप से छुड़ाया। धन्यवाद कि आपने हमें नई शुरुआत दी। धन्यवाद कि आपने हमें अपने प्रेम से भर दिया। अब हमारा हृदय केवल यही कहता है, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। आपने हमें नहीं छोड़ा, आपने हमें बचाया, आपने हमें उठाया और अब हम आपके हैं। हम ये सारी प्रार्थना, आभार और स्तुति अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम में करते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।